बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, अगर आज से कोई 3 या 4 साल पहले कोई मेरे पास आता और मुझे इस सब्जेक्ट जो मैंने आज चूज़ किया है बात करने के लिए, उस सब्जेक्ट पे बात करना चाहता और वो मेरे साथ अपनी इमोशंस को शेयर करता और कहता यार ये मामलात चल रहे हैं बाहर और इन मामलात को कैसे हल किया जाए, तो मैं उसे भगा देता ये कहकर कि आप एक इस्लामिक माशरे में, इस्लामिक सोसाइटी में बैठकर इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। इस्लामिक माशरे के अंदर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, ऐसे केसेस को देखा है, ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं जो कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी से मुतल्लिक थे, जिसके बाद मुझे इस बात से का एहसास हुआ कि लोग जो हैं वो मेंटल हेल्थ की से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अनअवेयर हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ भी उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह फिजिकल हेल्थ। वरना हमारे माशरे में तो ये हाल है कि अगर किसी बंदे के साथ कोई साइकोटिक इशू आ ही जाए, जैसे एंगर मैनेजमेंट का है या मूड बिहेवियर का मसला है, तो ऐसे बंदे को पागल कह देते हैं। या अगर कोई बहुत गुस्से से बोलता है तो उसे कुत्ता कह के साइड पे कर देंगे, या कुत्तियाँ आ रही बोलना, इसकी साइड ऊपर करो, इंस्टेड ऑफ कि यार इस बंदे का हम इलाज करवाएं, इसके साथ कोई मसला चल रहा है, हम इसकी टेक केयर करें, हमारा काम एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हम उसको धकेल के पीछे कर देते हैं, जो कि सबसे मेरी नज़र में बुरी चीज़ है। फिर उसके बाद साइबर बुलिंग का भी एक इशू जो है हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। पहले एक नॉर्मल बुलिंग होती थी जिसके अंदर किसी बंदे की खामियों को उभारा जाता था। अब जो है वो साइबर बुलिंग शुरू हो गई कि भाई यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर मीम्स के नाम पर लोगों की साइबर बुलिंग करनी शुरू कर दी। उनकी कोई गलती या मिस्टेक आ गई, उनसे हो गई, जो हो जाती है स्लिप ऑफ टंग में, तो लोगों ने उनको डिप्रेस करना शुरू कर दिया और उनको मीम बना के हा 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 देखो जी ये कैसे बोलता है, हा 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 इसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हा हा हा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें रेगुलरली शेयर होने लगी। तो इस तरह के काफ़ी केसेस मैंने खुद भी पढ़े जो कि साइबर बुलिंग का शिकार होकर लोगों ने सुसाइड अटैम्प्ट कर ली। इसके ऊपर मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। एक यूट्यूबर थे, उन्होंने ये कहा कि जो बंदा भी मेरे घर आए और मेरे घर आकर मुझे मिल्क का गिलास जो है वो दे, तो मैं ना उसको शॉर्ट आउट दूंगा। तो ये बात ना एक लड़की जो थी वो उस इलाके की, उसको बड़ी इम्प्रेस हुई क्योंकि वो फ़ैन थी उसकी। तो उसने गूगल मैप के थ्रू उसका घर ट्रेस किया, उसके घर पहुंच गई, बड़ा लंबा सफ़र तय करके। और फिर एट द एंड जो है वो उसके घर पहुंच गई, उसे मिल्क गिलास ऑफ मिल्क दिया, तो उस लड़के ने वो गिलास ऑफ मिल्क लेने से इनकार कर दिया और बड़ा गुस्सा किया। तो लड़की बड़ी डिप्रेस हुई और जो उनके फैंस थे उन्होंने इसको ट्रोल करना शुरू कर दिया और उसके मीम्स बनानी शुरू कर दी। और एट द एंड ऑफ द डे शी डिसाइडेड टू किल हरसेल्फ, और उसने अपने आप को मार दिया। ठीक है, सो व्हाट हैव यू अर्नड, आपने क्या हासिल किया इस साइबर बुलिंग से, आपने क्या एक इंसान की जान चलेगी। इसी तरह यूट्यूबर हैं इंडिया के, मैं नाम नहीं लेता, उसके साथ से क्लिपिंग आ जाएगी, वो आप देख लीजिएगा। उनके साथ भी यही मामला हुआ कि उनको वो कहते थे कि आई एम द लास्ट वन, लास्ट बिग थिंग, या जो जब कहीं पर भी किसी का काम नहीं बनता था ना तो मजबूरी में मुझे साथ ले जाते थे। और वो इतना डिप्रेस हुआ कि उस बंदे ने अपनी बालकनी में खड़े होकर छलांग मार दी। और इस तरह के बहुत सारे वाकयात आप अगर गूगल के ऊपर आज रिसर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। और ये हमारे माशरे के अंदर हमारे बीच में से हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग डिप्रेस हैं बहुत ज़्यादा, और कोई बंदा नहीं है जिससे वो चीज़ों को शेयर कर सकें। वो बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और उनको कोई बंदा चाहिए जिनके साथ वो अपनी बातों को शेयर कर सके। तो मेंटल हेल्थ इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम। मैं एक एप्लीकेशन आपको रेफ़र करता हूँ, सुख ऐप करके एक एप्लीकेशन है, मेरे बड़े अच्छे हबीब हैं, दोस्त हैं, उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू भी, अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जिसको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, उसके रिकवरी की ज़रूरत है, या वो डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, एंगर मैनेजमेंट का मसला है, तो आप उस ऐप के थ्रू अपनी जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास। खैर, हम बात करते हैं अब ये आपको पता कैसे चलेगा। आपके ईटिंग बिहेवियर बदल जाएंगे, आपके स्लीपिंग बिहेवियर बदल जाएंगे, फिर आप लोगों को अपने से दूर करना शुरू कर देंगे, अकेले होना शुरू हो जाएंगे और अकेला रहना पसंद करेंगे। आप जो आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं वो छोड़ना शुरू कर देंगे। तो आप उसके अलावा आप नम हो जाएंगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपके माशरे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप बिल्कुल ना सेल्फलेस हो जाएंगे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर उसके बाद आप अपने लिए हमेशा यही सोचेंगे कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। फिर उसके बाद आपको आवाज़ें सुनाई देना, और आखिर में कि आप अपने डेली टास्क जो आप रेगुलरली किया करते थे उसमें आप ढीले पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें अगर आप किसी बंदे में देखते हैं तो आपका काम है कि आप उसको जाके दिलासा दें, कंसोल करें, जो कि एज अ मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी है। और इन स्पाइट ऑफ दिस हम क्या करते हैं कि हम सूरह हुजरात के अंदर आता है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाओ। ठीक है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना। आप सूरह हुजरात उठा के देख लें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरात देख लें, हदीस नबविया देख लें, आप हैरान हो जाएंगे
कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक माशरे को बिल्ड करने के लिए इन तमाम चीज़ों से रोका था, और आज वही चीज़ें हमारे माशरे के अंदर पनप रही हैं। कंबाइन फैमिली सिस्टम के नाम के ऊपर लोगों को डिप्रेस किया जाता है, लोगों को प्रेशराइज किया जाता है, लोग जो हैं वो नंबर्स ना लेने पर खुदकुशी कर लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मौजूद हैं हमारे माशरे में, और हमें चाहिए कि हम लोगों की हेल्प करें। इसके अंदर 4 डिसऑर्डर्स मेन हैं। मूड डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और साइकोटिक डिसऑर्डर है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने माशरे पे, अपने दोस्तों पे, अपने भाइयों पे, अपने घर वालों पर, अपने दोस्त के घर वालों पर नज़र रखें, और अगर कोई बंदा इस तरह की किसी चीज़ से जूझ रहा है तो उसको जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास कंसल्ट कराया जाए, जो हमारा फ़र्ज़ है, जो हमारा काम है एज अ मुस्लिम, एज अ ह्यूमन बीइंग। तो अकेले एक ही रेस में अकेले दौड़कर पहले नंबर पे नहीं आना है, बल्कि अगर आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आप दूसरों की भी अच्छी करें। जब सब लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो आपका माशरा एक बेहतरीन, एक मिसाली माशरा बनेगा। और यही हमारे कुरान की तालीमात हैं। कुरान कहता है कि कभी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, कभी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो अगर आपको कोई ऐसा बंदा नज़र आता है जो अल्लाह की रहमत से मायूस आपको महसूस होता है, तो आप उसकी दिलजोई करें। अगर कोई बंदा अपनी परेशानी लेकर आता है तो आप उसको तसल्ली दें, दिलासा दें, उसका दिल बढ़ाएं, ना कि दूसरे लोगों तक उसकी परेशानियां बताकर उसका मजाक उड़ाएं। आज का मेंटल हेल्थ के ऊपर छोटा सा ये टॉपिक था, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं अब रेगुलरली शुरू कर दिया फ्रॉम संडे टू, अब ये वेडनेसडे आ गया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में 3rd वीडियो है, तो रेगुलरली एक रिमाइंडर टाइप की वीडियो मेरी आती रहेगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।